बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और आज का हमारा टॉपिक है जी 7.4 सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लेंगे, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हम 101 सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। अ थर्मोमीटर इज़ एवेल्यूएटेड बाय इट्स 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होती है वो होती है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स दो डिफरेंट सब्सटेंस की एक जैसी हो सकती हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स दो डिफरेंट सब्सटेंस की एक जैसी नहीं हो सकती। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि मेरी जो इस वक्त फिंगर है और थंब में, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसी तरह आपकी भी कितनी है? 5, ठीक है। लेकिन मेरा जो फ़ोन का फिंगरप्रिंट है वो लॉक आप अपने थंब के फिंगरप्रिंट से ओपन नहीं कर सकते, आपका मैं नहीं ओपन कर सकता। हमारे फिंगरप्रिंट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। मींस के फिंगरप्रिंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमारी जो फिंगर्स हैं वो आपकी भी 5 है, मेरी भी 5 है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स दो सब्सटेंस के सेम नहीं हो सकती। ठीक, अब बैक टू आवर टॉपिक। अ थर्मोमीटर इज़ एवेल्यूएटेड बाय इट्स 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आता है कि थर्मोमीटर की जो हम एवेल्यूएशन करते हैं वो हम उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर करते हैं, डेट आर सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी, जो कि आज के टॉपिक का नाम है। दे हेल्प डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मोमीटर फॉर स्पेसिफिक यूज़, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। कहता है ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थर्मोमीटर की, ये हमारे लिए जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो एक्यूरेट कितना है, ठीक है, कितनी ट्रू वैल्यू हमें मिल रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली है आपके सामने डिस्प्ले पर सेंसिटिविटी। डिफाइन करते हैं जी, सेंसिटिविटी होती क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहता है कि जी जो आपके पास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी है वो उसकी एबिलिटी है कि वो कितनी स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी तो बहुत कम जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो भी क्या होंगी? एक्यूरेटली मेजर की जाएंगी। एग्जांपल से बात आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, द मिनिमम डिवीजन ऑन वन स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि जो आपके पास मिनिमम डिवीजन है, जो लीस्ट काउंट है थर्मोमीटर का, वो 1 डिग्री सेल्सियस है। द एक्यूरेसी ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। तो भाई लीस्ट काउंट तक एक्यूरेसी होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस उसकी क्या थी? मिनिमम डिवीजन। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस तक तो वो एक्यूरेट रीडिंग करेगा, उसके बाद एक्यूरेट हो ना हो हम कह नहीं सकते। ठीक, ऑन अनदर थर्मोमीटर डैट मार्क्स आर 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब एक और थर्मोमीटर है जो कि 1/10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0.1 डिग्री सेल्सियस अपार्ट है, हैंस इट्स एक्यूरेसी विल बी अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है ये जो हमारे पास थर्मोमीटर है इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.1 डिग्री सेल्सियस तक। एंड सेट टू बी मोर सेंसिटिव, भाई ये ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? वो पहले वाला जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर रहा था, ये 1 डिग्री सेल्सियस का भी 10वां हिस्सा जो है, छोटे से छोटा, वो भी मेजर कर रहा है। इट्स मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज दैन द मेजरमेंट बाय द थर्मोमीटर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपके पास 0.1 डिग्री सेल्सियस का है ये मोर प्रिसाइज है, उससे भी बेहतर है जो कि 1 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आपको बता रहा था। ठीक है, सेकंड है जी हमारे पास रेंज। तो रेंज क्या है जी? दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। कहता है कि रेंज जो है ये रेफ़र करती है वो टेम्परेचर रेंज जो कि लो टू हाई है, जो थर्मोमीटर एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, मरकरी
थर्मोमीटर की रेंज डिफरेंट है, अल्कोहल थर्मोमीटर की रेंज डिफरेंट है। अभी हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो देखें, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल थर्मोमीटर डिज़ाइन फॉर अ ह्यूमन बॉडी, कहता है जो नॉर्मली आपके पास डॉक्टर हजरात जो है अपने क्लिनिक में थर्मोमीटर रखते हैं, वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने को डिज़ाइन किया जाता है। एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हैज़ अ नैरो और शॉर्ट रेंज। और हम जानते हैं कि जो इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है वो बड़ी शॉर्ट रेंज रखता है, से फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस जी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है। मीन इतना आप मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इतना आप मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो ये उसकी रेंज है। अ लॉन्ग रेंज थर्मोमीटर इज़ यूजली यूज फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट। कहता है कि ज़्यादातर जो लॉन्ग रेंज के आपके पास थर्मोमीटर होते हैं, पेपर में MCQ और शॉर्ट आ सकता है, वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं? साइंस एक्सपेरिमेंट्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में। इन द लेबॉर्ट्रीज विच मार्किंग फ्राम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर कितना? -10 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम जो है 110 डिग्री सेल्सियस आप मेजर कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ अ लिक्विड फॉर द थर्मोमीटर पुट अ लोअर एंड अपर लिमिट फॉर द रेंज ऑफ थर्मोमीटर। कहता है कि जो हम लिक्विड चूज़ करते हैं वो ये डिसाइड करता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है रेंज ऑफ थर्मोमीटर की वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल फॉर मरकरी फ्रीज होता है जी हमारे पास, मरकरी फ्रीज एट -39 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 357 डिग्री सेल्सियस। अब मरकरी की जो आपके पास लोअर लिमिट है वो है जी -39 डिग्री सेल्सियस, और जो हायर लिमिट है वो आपके पास है 357 डिग्री सेल्सियस। हैंस वी कैन कंस्ट्रक्ट मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर विद इन दिस रेंज। तो इस रेंज में जी जो हम हैं जी मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द मार्किंग स्केल डिपेंड्स ऑन द डिज़ायर्ड रेंज ऑफ द मेजरमेंट। तो जो हमारा मार्किंग स्केल है उसका जो स्टैंडर्ड है वो रेंज ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, और वो उस लिक्विड पे डिपेंड करता है जो हमने थर्मोमीटर में फिल किया हुआ है। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अल्कोहल इज़ यूज्ड। और अगर हमने बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर मेजर करने हो तो हम फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं। अल्कोहल हैज़ अ मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अबाउट -112 डिग्री सेल्सियस, -112 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का कितना था? -39 डिग्री सेल्सियस। इससे भी लो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास अल्कोहल का, -112 डिग्री सेल्सियस। ये सारे जो पॉइंट्स हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल के, मरकरी के MCQs हैं, अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। विच इंक्रीज इट्स लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है अल्कोहल थर्मोमीटर में एज़ कम्पेयर टू मरकरी थर्मोमीटर फॉर द रेंज, बट इट हैज़ लो अपर लिमिट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो अपर लिमिट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल का, जबकि मरकरी का क्या था? 357 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने लो टेम्परेचर मेजर करना है, एक्सट्रीमली लो, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? अल्कोहल थर्मोमीटर को। और अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो हम फिर किसको प्रेफर करेंगे? मरकरी थर्मोमीटर को। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। थर्ड हमारे पास है जी लिनियरिटी। दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग अक्रॉस द एंटायर रेंज ऑफ द मेजरमेंट। कहता है कि जो लीनियरिटी है ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टेम्परेचर का और उसकी स्केल रीडिंग का अक्रॉस द एंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। मीन के जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस पूरी रेंज में। अ गुड लीनियर थर्मोमीटर शुड मेजर इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल। कहता है जो आपके पास एक अच्छा लीनियर थर्मोमीटर है वो इक्वल टेम्परेचर चेंजेस में इक्वल इंक्रीमेंट्स मेजर करता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस किया था। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में इक्वल चेंज इन स्पीड आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि एक लीनियर ग्राफ हमें मिलता था। तो लीनियर थर्मोमीटर भी क्या करता है? इक्वल इंक्रीमेंट स्केल के मेजर करता है इक्वल चेंज इन टेम्परेचर में। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड ओवर द होल रेंज। हाई लीनियरिटी मीन्स मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग। और जिसकी हाई लीनियरिटी होगी इसका मतलब है कि वो मोर कंसिस्टेंट है और उसकी जो रीडिंग्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। मीन कि जितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है उतनी उसकी स्केल की रीडिंग पड़ रही है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। और आपको एक्यूरेट जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट्स मिल रही हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।